नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कि किस तरीके से हम लोगों गलत गलत तरीके से पेनी स्टॉक को खरीदते हैं और वो ही पेनी स्टॉक को खरीदते हैं जो कंपनी अपकमिंग टाइम्स में बंद होने वाला है। तो ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ? देखिए, आप वो कहावत तो सुने होंगे, रिचेस्ट पर्सन हमेशा रिचेस्ट ही होते हैं और जो गरीब है और भी गरीब होते हैं। इसके पीछे 2 रीज़न है। देखिए, रिचेस्ट पर्सन हमेशा फोकस रखते हैं अपकमिंग जो मतलब ट्रेंडिंग सिचुएशन है उसके ऊपर उसका फोकस अलग तरीके से होते हैं। और पुअर पर्सन कैसे बनते हैं, वो सोचता है कि छोटे मोटे कोई कंपनी को पकड़ लेता हूँ, वहां से मुझे अमीर बनने का सपना देखना भी स्टार्ट कर देते हैं और वहां से वो अमीर बन सकते हैं। ऐसा सोच रखने वाला लोग हमेशा फंसते हैं। तो मुझे बहुत बार कमेंट्स भी आया हुआ है कि सर, पेनी स्टॉक के क्या ऊपर निवेश करना सही है क्या गलत है। तो आज मैं ऐसे 3 पेनी स्टॉक के बारे में चर्चा करूंगा, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। उसका मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और अभी तक दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर शेयर करना, क्योंकि उसको भी पता चले कि इस तरीके से कंपनी कितना आपके पोर्टफोलियो को खत्म कर सकते हैं। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है एमटीएनएल। देखिए, एमटीएनएल महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो ये सरकारी कंपनी है और कंपनी का अभी करेंटली जो प्राइस चल रहा है करीबन 50 रुपीज के आसपास। तो देखा जाए तो एक पेनी कंपनी है, पेनी स्टॉक है। जो कंपनी एक साल के अंदर 100 तक टच किया था और एक साल के नीचे कितना 26 तक गया था। तो ओवरऑल एक साल में कंपनी 4 गुना रिटर्न दे चुके हैं और यही देखकर बहुत सारे लोग खुश भी हो चुके हैं। उसको लग रहा होगा कि पेनी स्टॉक हुआ तो क्या हुआ, एक साल में तो 4 गुना रिटर्न तो मिल चुके हैं, तो कंपनी बहुत जबरदस्त होगा। चलो, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर कट सारी चीज देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले कंपनी के कुछ वीकनेस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे आप देखेंगे, मैंने एमटीएनएल का बैड न्यूज मैंने आपको लिखा, देखिए गुड न्यूज भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, बैड न्यूज ही देखना जरूरी होगा इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि इसका हालत आपको देखकर ही पता चलेगा। जैसे देखिए, लोन डिफॉल्ट। देखिए, लोन डिफॉल्ट करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता है, क्योंकि एक बार अगर लोन डिफॉल्ट किया तो दोबारा उस कंपनी को किसी भी बैंक से लोन मिलना बहुत बड़ा मतलब उसको तकलीफ झेल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एमटीएनएल हैज डिफॉल्ट बैंक लोन पेमेंट कितना 422 करोड़ पेमेंट इन अगस्त 2024। तो अगस्त मंथ का जो पेमेंट था 422 करोड़, वो पेमेंट नहीं कर पाए। उसके साथ देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो कंपनी का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी लोन के कारण की वजह से खत्म होने जा रहा है। साथ ही साथ देखिए माउंटिंग डेट, कंपनी के कर्जा दिन के दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। कितना कर्जा है? 31,900 करोड़। अब एक चीज को नोटिस करना, कंपनी का कर्जा है करीबन 32,000 करोड़ के आसपास। कंपनी के टोटल अभी देखिए कितना था पहले पिछले साल में 30,000 करोड़। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी का मार्केट कैप से 3,000 करोड़ है, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा कंपनी का कर्जा है। तो सोचिए एक बार, आपका बिजनेस है 1,000 करोड़ का और आपने लोन ले लिया 10,000 करोड़ का, क्या आप मिटा पाएंगे? अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो, अगर आपको बिजनेस में लॉस हो रहा तो सोचिए। तो आप वो खुद की दुकान नहीं बचा पाएंगे, तो आप इस कंपनी को कहाँ से पॉजिटिवली देख रहे हैं? चलो, और भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, बहुत सारे लोगों को सुकून भी मिल जाएगा। देखिए, लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। कंपनी प्रॉफिट नहीं, हर साल लॉस कर रहा है, 3,300 करोड़ का लॉस कर रहा है। मतलब जितना मार्केट कैप है उतना ही कंपनी लॉस भी करते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ नेगेटिव नेट वर्थ भी, नेटवर्क भी कंपनी का 23,000 करोड़ लॉस में चल चुके हैं। तो रेवेन्यूज का जो डिक्लाइन है, रेवेन्यूज भी घटते चले जा रहे हैं। तो 16% रेवेन्यूज डाउन हो चुके हैं। तो जिस कंपनी का रेवेन्यूज डाउन है, सेल्स डाउन है, प्रॉफिट डाउन है, डेप बढ़ रहा है, जिसका लोन देने का मतलब पैसा नहीं है, क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? हम लोग देखते क्या है, हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं? प्राइस। और प्राइस देखकर लोग बहुत खुश हो रहा है। तो मुझे लगता है प्राइस देखकर काम कभी नहीं करना है। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी पेनी स्टॉक है जो बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आप उस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। जिस कंपनी के ऊपर हालत खराब है, चलो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, सेल्स हर साल बढ़ना चाहिए था, उल्टा क्या हो गया? सीधा सीधा लास्ट 10 ईयर्स में करीबन करीबन 3 गुना, 3 गुना नहीं, करीबन 4 गुना से भी ज्यादा कंपनी के सेल्स डाउन हो चुके हैं। और एक्सपेंस क्या हुआ? एक्सपेंस भी कंपनी का, चलो एक्सपेंस कम हुआ कोई बात नहीं,
कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 7,800 करोड़ का तो प्रॉफिट हुआ था पहले, 10 साल पहले। आज वो कितना है? 3,000 करोड़ का लॉसेस। और एक भी साल ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ इस साल में कुछ प्रॉफिट किया। मतलब लगातार कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन होता चला गया। फिर भी देखिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया। और यही चक्कर में लोग फंसते हैं। लोगों को लगता है कि चलो शॉर्ट टर्म में मैं बाई कर लेता हूँ और मुझे 30-40% और 50% अगर मेरा पैसा डबल हो जाए तो मैं एग्जिट कर लूंगा। और इसी कारण की वजह से लोग बुरी तरीके से फंसते हैं। मुझे कमेंट्स भी आया था कि मैंने एमटीएनएल के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश करके रखा हूँ और मेरा लॉसेस चल रहा है अराउंड अराउंड 30% टू 35%, क्योंकि वो 100 के आसपास खरीदारी करके रखे थे। तो सोचिए उसका हालत क्या होगा। मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इससे बात बता रहा हूँ। क्योंकि बैलेंस शीट को देखेंगे, इसका रिजर्व ही निगेटिव है, इसका कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, इसका फिक्स्ड एसेट ना के बराबर है। तो वो कहाँ से सस्टेन करेंगे। और लोग सोच रहे कि चलो कंपनीज में स्टेबिलिटी है, तो चलो और भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे देखिए प्रोमोटर के पास 56% है, यही देखकर लोग खुश हो जाएंगे। मगर याद रखिएगा ये प्रोमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब सरकार खुद है। सरकार तो लॉस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार तो जानते हैं कि कस्टमर को सर्विसेज देना, पब्लिक को सर्विसेज देना ही मेरा काम है। चाहे कंपनी घाटे में चले, कुछ भी चले, क्योंकि सरकार आज है काल नहीं रहेगा। तो वो यही सोचकर बिजनेस कर रहा है कि कल अगर बिजनेस बंद भी हो जाए तो दूसरे सरकार के ऊपर मैं ऐसे मतलब डिबेट कर लूंगा कि आपकी वजह से ऐसे कंपनी घाटा में चला गया। तो ऐसे होता रहता है। तो सरकारी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले तो 4 बार सोचना चाहिए। और उल्टा अगर वो कंपनी लॉसेस में हो, अभी देखिए पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है? 30%। और पब्लिक जम के खरीदारी कर रहा है। और डीएस के पास कितना? 13%। एफएस के पास कितना? एकदम ना के बराबर। अभी डीएस के पास जो होल्डिंग है, यहाँ भी लोगों को मन में डाउट हो सकते हैं। चलो वो भी दिखा देता हूँ। देखिए पूरा का पूरा माल किसके पास है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मतलब सरकार ही बोल रहा है कि चलो तुम जाकर इस कंपनी को खरीद लो, नहीं तो कंपनी तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सरकारी कंपनी ही, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कुछ ऐसे भी कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखे हैं जो बुरी तरीके से डूबने वाले हैं। तो सोचिए 13% पैसा लेकर डूबेंगे एलआईसी। तो सीधा सीधा मैं कहूँ कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले 4 बार सोचना। अभी चार्ट को देख लीजिए। चार्ट देखिए किस तरीके से कोविड के बाद, कोविड के टाइम में इसका प्राइस था सिर्फ 3 रुपीज के आसपास, 3 से 4 रुपीज। और वहां से मैं अगर यहाँ पे पीक लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 2200% का रिटर्न दिया लास्ट 4 ईयर्स में। क्या इसको देखकर ही निवेश करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी का हालत देखिए। अब हालत देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी, देखिए पहले भी इस तरीके से रिकवरी एक बार करने का कोशिश किया था, उसके बाद क्या हो गया? पिटाई। उसके बाद फिर से रिकवरी करने का कोशिश किया, फिर से क्या हो रहा है? पिटाई। तो सोचिए कंपनी का हिस्ट्री ही आपको बता रहा है कि कंपनी ऊपर नहीं नीचे आने के लिए पूरा का पूरा तैयार है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से डिसीजन लेना। तो ये तो था फर्स्ट कंपनी। चलो अभी सेकंड कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेकंड कंपनी का नाम क्या है? सेकंड कंपनी का नाम है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, जो अनिल अंबानी जी का कंपनी है। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं सबसे पहले एक पॉइंट आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए सेबी ने एक बहुत बड़ा बैन लगा दिया। सेबी बैन्स अनिल अंबानी 24 अदर्स एंटिटीज फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट फॉर 5 ईयर्स। तो उस इस मतलब सेबी ने बड़ा एक बैन लगाया अनिल अंबानी के 24 अदर्स एंटिटीज के ऊपर। उनमें से यहाँ पे जो रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी है, ये भी उसके अंदर आते हैं। ऐसे क्यों बैन लगा दिया आप सोचिए। मुझे लगता है तो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से कंपनी को पहले ही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए बुरी तरीके से कौन फंस रहा है? पब्लिक। क्योंकि प्रोमोटर के पास जो 49% होल्डिंग था वो आज कितना हो चुके हैं? जीरो। मतलब प्रोमोटर माल बेचकर भाग गया। एफएस के पास भी कुछ क्वांटिटीज था, वो भी माल बेचकर भाग गया। अभी डीएस के पास छोटे मोटे होल्डिंग है, कल अगर बंद भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको बचाने के लिए तो एलआईसी है। एलआईसी इसको बचा के रखा है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको। बुरी तरीके से फंसेंगे कौन? पब्लिक। क्योंकि पब्लिक के पास कितना होल्डिंग्स है? 97.69। मतलब पब्लिक सोच रहा है कि मैं 30 मार खा हूँ और मैं इस कंपनी के ऊपर सही तरीके से बाई किया हूँ और पेनी स्टॉक है, कल अगर डबल हो जाए तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसे सोचकर ही वो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। और बुरी हालत होने वाले आप देख सकते हैं। लगातार इन्वेस्टर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्वेस्टर कौन है? पब्लिक। पब्लिक ही लगातार बाय करते चले जा रहा है। बहुत सारे पब्लिक आ रहा है, क्योंकि इसका अगर प्राइस को देखा जाए तो सिर्फ 4 साढ़े 4 रुपीज के आसपास है। देखिए
वो लोग इस प्राइस को देखेंगे। इसका हाई हुआ था 6 रुपीज और लो था 2 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट दुगना 3 गुना पैसा यहाँ पे कर चुके हैं लास्ट 1 साल के अंदर अंदर। और इसी को देखकर वो लोग बाय करते हैं। अगर आपको वो देखकर बाय नहीं करना है जो कंपनी का हालत है। जैसे देखिए कंपनी का सेल्स का आंकड़ा मैं साल भर में देखूं तो इतने दिनों से चलो तो ठीक ठाक ही चल रहा था, धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले कोविड के बाद। और आज कितना है सेल्स? सिर्फ 1 करोड़, 1 करोड़ का सेल्स। तो एक कैसा कंपनी है। और दूसरी बात, कंपनी की एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी लॉस कितना, 5,000 4,000 करोड़ का लॉस कर रहे थे। उसके बाद अभी कितना, सिर्फ 4,000 का। मतलब कम, सॉरी सॉरी, सिर्फ के सिर्फ 4 करोड़ का, 10 करोड़ का लॉसेस है। मतलब कंपनी की जो लॉसेस एंड सेल्स का परसेंटेज देखिए, 100% सेल्स एंड प्रॉफिट नेगेटिव में है। मतलब कोई सेल्स हो ही ना है, मतलब हो नहीं रहा। साथ ही साथ कंपनी का कुछ प्रॉफिट भी हो नहीं रहा। फिर भी कंपनी 110% का रिटर्न दिया। और इसी रिटर्न के चक्कर में लोग बुरी तरीके से फंसते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार डीपली रिसर्च जरूर करिएगा। क्योंकि जिस कंपनी का बैलेंस शीट नेगेटिव में है, जिस कंपनी का रिजर्व फिक्स्ड एसेट कुछ भी नहीं है, तो सॉरी, जिस कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में है और कंपनी की फिक्स्ड एसेट भी नेगेटिव है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना जोखिम वाला बहुत बड़ा बात होगा। तो कंपनी का एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए कंपनी का हाई हुआ था 112 रुपीज, और जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी ऊपर नहीं गया, लगातार पीटते चले गए। और हालत देखिए, कंपनी लगातार जिस तरीके से करेक्शन हुआ, उस करेक्शन के अगेंस्ट में कंपनी का देखिए आज हालत क्या है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा लंबा कर दूं, आप देख सकते हैं कंपनी इस पीक लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। वो बार बार कोशिश कर रहा है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, और वहां से रिवर्स कर रहा है। मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली उसको रेजिस्टेंस मिल चुके हैं, और वहां से वो नीचे आने वाला है। तो जो लोग सोच रहे कि मैं इस कंपनी के ऊपर अभी बाई कर लूँ, 4 रुपया है, और फिर से अगर 6 रुपया चला गया तो मेरा पैसा अप टू 50% गेन हो जाएगा, तो ऐसे सोचकर कभी भी बाई सेल मत करना। अब बुरी तरीके से फंसेंगे। फिर भी देखिए, मेरा काम था आपको सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना एज ए एजुकेशन पर्पस में। आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। शायद आपको कोई ऐसे भी मिले जो आपको इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग ग्रोथ के बारे में बताए, तो जरूर उसके बाद भी आप सुनकर खुद के हिसाब से डिसीजन लेना, क्योंकि पैसा आपका होगा तो डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है डिश टीवी, जिसका हालत पूरा जीरो होने वाला है। ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं अभी हर घर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लग रहा है, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं। अभी देखिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या कर रहा है, घर में इंटरनेट सर्विसेज के साथ साथ आपको केबल ऑपरेटर का सर्विसेज भी उसी चार्जेस के अंदर दे रहा है। मतलब एक ही पैसा देकर आप दोनों का फायदा उठा सकते हैं। तो सोचिए आप कौन सा लोग डिश टीवी, टाटा स्काई, इस तरीके से डिश को क्यों यूज करें? क्योंकि एक ही चार्जेस से मेरे घर में दो काम हो रहा है। जहाँ पे स्मार्ट टीवी के कारण मैं ऑनलाइन सब कुछ देख पा रहा हूँ टीवी में, साथ ही साथ मेरा इंटरनेट भी चल रहा है। तो इसके कारण मैं जरूर कहूंगा कि डिश टीवी जैसे कंपनीज का खत्म होने का निश्चित हो चुके हैं। तो क्यों मैं ऐसे बता रहा हूँ, चलो मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखा देता हूँ। जैसे देखिए डिश टीवी का हालत देखिए, 2,200 करोड़ का टोटल मार्केट कैप। चलो मान लेता हूँ कंपनी के पास कुछ कर्जा ही नहीं है, मगर इस कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे तो आपको पासा ही पलट जाएगा। जो एक टाइम कंपनी 4,000 6,000 करोड़ का सेल्स कर रहा था, आज वो सिर्फ 1,800 करोड़ का सेल्स किया। चलो एक्सपेंस भी कम किया, मान ही लेता हूँ। उसके अगेंस्ट में कंपनी का जो इंटरेस्ट है, आदर्श इनकम है, सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी लास्ट 5 ईयर्स to 6 ईयर्स कंपनी ने कुछ प्रॉफिट ही नहीं किया, उल्टा बिग लॉसेस किया, ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ के आसपास। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो मतलब देखने को मिला, और जिसके कारण कंपनी के ऊपर लगातार लगातार वो गिरते चले जा रहे हैं। और कंपनी का सेल्स देखिए 16% नेगेटिव है। प्रॉफिट देखिए करीबन 1,400 करोड़ का, सॉरी 1,400% का लॉसेस। तो कंपनी की हालत आप देखिए। जो लोग सोच रहे कि चलो आज वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, कल प्रॉफिट देगा, उसके लिए बता दूं कंपनी के ऊपर पहले ही जो प्रोमोटर है माल बेचकर भाग गया। प्रोमोटर आपको यहाँ पे फंसा के चले गए। और एफआईएस भी देखिए धीरे धीरे करके खुद की क्वांटिटी को बेच रहा है। और डीएस के पास भी ना के बराबर होल्डिंग है। पूरा का पूरा माल उठा के रखा है पब्लिक, क्योंकि पब्लिक के पास सिर्फ 50% होल्डिंग था, आज सबसे ज्यादा होल्डिंग है 83%। तो पब्लिक सोच रहे कि चलो मैंने ठीक काम किया, एक पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश किया। और अगर ये डिश टीवी का शेयर अगर आज 12 रुपीज है, कल अगर 24 रुपीज चला गया,
तो मेरा पैसा तो दुगना हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर कभी भी काम मत करना। अगर डिश टीवी का मैं एक बार चार्ट पैटर्न देखूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका हालत है। तो चलो मैं डिश टीवी का पूरा हिस्ट्री चेक आपको करा देता हूँ। देखिए, जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं, उल्टा बिग लॉस हुआ। यहाँ पे कितना लॉस हुआ था? अगर मैं टॉप लेवल से गाउन लेवल तक देखूँ, चलो एक बार मैं मार्किंग कर लेता हूँ। हाँ, टॉप से मैं गाउन तक देखूँ तो 90% क्रैश हो गया था। उसके बाद उसी जगह से टॉप तक देखूँ तो 800% का रिकवरी किया, और फिर से टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट फिर से 90% का क्रैश हो चुके हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि चलो यहाँ से फिर से रिकवरी किया था तो यहाँ पे फिर से रिकवरी कर सकते हैं। देखिए, उस टाइम इस 2008-10 साल में इस तरीके से डिश टीवी का एक ट्रेंडिंग था। तब ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं था, तब जियो नहीं था, तो तब इसका ट्रेंडिंग हो चुके थे। आज तो इसका मार्केट पूरा का पूरा खत्म कर दिया एयरटेल और जियो ने, और रेलटेल बहुत सारे टेली मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, पूरा का पूरा इसका बिजनेस ही खत्म कर रहा है। तो डिश टीवी से जो लोग सोच रहे हैं कि फिर से मैं करोड़पति बन सकता हूँ, और ये तीनों कंपनी के ऊपर आप डीपली रिसर्च करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये तीनों कंपनी फिर से रिकवरी कर पाएंगी। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। किसी भी डिसीजन लेने से पहले एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।